नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड द टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। यह टॉपिक के रिलेटेड सिर्फ यह टॉपिक नहीं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न, ये 3-4 टॉपिक के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में पद्मश्री अवार्ड्स के रिलेटेड मिलने वाले हैं। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसके साथ साथ यह चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल पर आपको रेगुलरली बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेगा। सो आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि यह चैनल पर आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड इन द ईयर 2022। 2022 में 2022 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, और यह क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही से दे देते तो हो सकता है कि आपको ये ई बुक फ्री में मिल जाए। ये हमारा स्पेशल ई बुक है, अगर आप चाहे तो डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में बताइए, हो सकता है कि आपको ये ई बुक फ्री में मिल जाए। हम रैंडमली कुछ व्यूअर्स को पिक करने वाले हैं जो कि सही आंसर देंगे, और ये ई बुक उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन का जरूर आप आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पोस्थमस पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड दिस ईयर। यानी कि इस वर्ष में, इस साल में कितने मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 मरणोपरांत पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है इस साल 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि हाउ मेनी पीपल फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि फॉरेनर्स का कैटेगरी में विल बी प्रेजेंटेड विद पद्मा अवार्ड्स 2022। यानी कि विदेशियों की श्रेणी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन में सिंपल पूछा है कि कितने विदेशियों को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 विदेशियों को पद्म पुरस्कार से, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इस साल 2022 में। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आपके सामने है कि हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स 2022 विल बी कन्फर्ड टू वुमेन। यानी कि महिलाओं को कितने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, प्रदान किया जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34, यानी कि 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, Which of the following awards is awarded to सोनू निगम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सोनू निगम को प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और इनमें से कोई नहीं है। और यह क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सोनू निगम को सम्मानित किया जा चुके हैं। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल। मैं यहाँ पर और एक चीज आपको बता दूं कि पद्मश्री जो अवार्ड है ये ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन पहले का है, इसीलिए यहाँ पर विल भी लगा हुआ है, और जाएंगे या फिर जाएगा ये सब लगा हुआ है। सो आप वो ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि हाउ मेनी पद्मा विभूषण हैज बीन अवार्डेड इन 2022। यानी कि 2022 में कितने पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, या फिर किया गया है, एक्चुअली किया गया है पद्मा विभूषण से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 लोगों को पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेट बिपिन रावत हैज बीन अवार्डेड विद व्हिच अवार्ड्स। यानी कि स्वर्गीय बिपिन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा, स्वर्गीय बिपिन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बिपिन रावत कौन थे। बिपिन रावत भारत का सबसे पहला CDS थे। CDS का फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS पहला भारत का CDS बिपिन रावत थे। और अभी इस टाइम भारत का CDS कौन थे, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आपके सामने है कि राधेश्याम खेमका हैज बीन अवार्डेड विद पद्मा विभूषण इन 2022। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ। यानी कि राधेश्याम खेमका को 2022 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया है, वो किसके अध्यक्ष है।
किस चीज़ का अध्यक्ष है या फिर कहाँ का अध्यक्ष है? राधेश्याम खेमका। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गीता प्रेस। गीता प्रेस का अध्यक्ष राधेश्याम खेमका, ये आपको याद रखने हैं। और इनको 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके सामने है, गुलाम नबी आज़ाद हैज़ बीन अवार्डेड विथ, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद को डैश से सम्मानित किया गया है। इस डैश में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पद्म भूषण। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है गुलाम नबी आज़ाद को, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आपके सामने है कि नटराजन चंद्रशेखर हैज बीन अवार्डेड विद पद्म भूषण, ही इज द चेयरमैन ऑफ, यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वो डैश के अध्यक्ष है, यानी कि किस चीज का अध्यक्ष है? नटराजन चंद्रशेखरन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाटा सॉन्स का। टाटा सॉन्स का अध्यक्ष है, यह आपको याद रखना है। कौन? नाम आपको याद रखना है, नटराजन चंद्रशेखरन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर आपके सामने है कि राजीव महर्षि हैज बीन अवार्डेड विथ व्हिच अवार्ड, यानी कि राजीव महर्षि किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है राजीव महर्षि को? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पद्म भूषण से। पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है राजीव महर्षि को, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, सत्या नडेला हैज बीन अवार्डेड विथ व्हिच अवार्ड, यानी कि सत्या नडेला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है सत्या नडेला को, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपके सामने है, साइरस पूनावाला हैज बीन अवार्डेड विद पद्म भूषण, ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? साइरस पूनावाला, ये आपको नाम याद रखना है। और ये किस फील्ड से संबंध रखते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार एंड उद्योग के साथ संबंध रखते हैं। नाम क्या है? साइरस पूनावाला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपके सामने है कि समित अंटिल हैज बीन अवार्डेड विथ पद्मश्री, ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड, यानी कि सुमित अंतिल को पद्मश्री से नवाजा गया है, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं। स्पोर्ट्स या फिर खेल से संबंध रखते हैं सुमित अंतिल, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको सामने है, अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू अवनी लेखारा, यानी कि अवनी लेखारा को कौन सा पुरस्कार प्रदत्त किया गया है? कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है अवनी लेखारा को? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्मश्री से नवाजा गया है। सो आगे जितने भी हम टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, वो अगर आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल पर आपको रेगुलरली ऐसे ही बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किया उसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए, जो कि आपको हम पूछे हैं। अगर आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलते हैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। सो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज का ये वीडियो यहाँ तक, आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।